हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इलाइट इंस्टीट्यूशंस के वीडियो यूट्यूब क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो नंबर 5 इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इसके पीछे वाला जो वीडियो है बेटा लोग, उसमें हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के स्केलर फॉर्म को स्टडी किया और वेक्टर फॉर्म को भी हमने उसी वीडियो में देखा। तो आप लोग उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो में आए। वैसे इस वीडियो का कोई लिंक नहीं है हमारे पिछले वीडियो से, बट देखिए आप जब पिछले वाली वीडियो को आप नोटिस करके देखेंगे तो वहां पर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी आई थी एप्सिलॉन नॉट। बेटा वो एप्सिलॉन नॉट क्या फिजिकल क्वांटिटी थी, तो उसको हमने एक नेम दिया था परमिटिविटी। वो क्या टर्म है, उससे रिलेटेड वीडियो उससे रिलेटेड जो बात है वो हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो जो टॉपिक है हमारे आज की क्लास का वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है थोड़ा सा मैं याद दिलाता हूं। पिछले वीडियो में हमने कूलम्ब्स लॉ में क्या देखा। कूलम्ब्स लॉ में हमने ये देखा बेटा लोग कि जब दो जो है आपके पास में रेस्ट पोजीशन पे चार्ज है Q1 और Q2 और एक फाइनाइट डिस्टेंस R पर वो प्लेस्ड है, तो इनके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है F। और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो स्केलर फॉर्म है, जो मैग्नीट्यूड है, वो होता है हमारे पास में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, यहां पर K जो है वो हमारे पास में कूलम्ब्स कांस्टेंट था बेटा लोग। और जब हम इस K का वैल्यू प्लेस करते हैं तो F इज इक्वल टू हमारे पास आता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब देखिए यहां पे ये एक टर्म आया एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोगों ने बोला परमिटिविटी। ये है हमारे पास परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। तो बेटा लोग आज का जो वीडियो है वो इस परमिटिविटी पर ही बेस्ड है। क्या है ये परमिटिविटी, इसको हम देखेंगे आज के छोटे से वीडियो पे। ज्यादा लेंथ नहीं लेंगे हम आज के वीडियोस की। तो देखिए स्टार्ट करेंगे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी से। बट इससे पहले हम परमिटिविटी को समझेंगे। व्हाट इज परमिटिविटी, क्या है परमिटिविटी, इसको समझना जरूरी है। ये जब समझ में आएगा तब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है पिछला वीडियो जरूर देख के आए एक बार। वैसे कूलम्ब्स लॉ का वीडियो है वो। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट टॉपिक। परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी। अब देखिए परमिटिविटी देखिएगा क्या है। परमिटिविटी का मतलब होता है परमिट करना या फिर अलाउ करना। किसको परमिट करना या किसको अलाउ करना, इलेक्ट्रिक फोर्स को परमिट करना या अलाउ करने की जो प्रॉपर्टी है वो परमिटिविटी होती है। यहां पर लिख देता हूं परमिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स। परमिट और अलाउ करो, अलाउ टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स को अलाउ करना इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स को अलाउ करने की जो प्रॉपर्टी है उसको आप परमिटिविटी कहेंगे बेटा लोग। ठीक है, तो देखो इसकी एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which allow to permit electric force when two charges placed in the medium। ओके, देखिए बहुत सिंपल सा डेफिनेशन में इसको मैंने समझाने का ट्राई किया है बेटा लोग। देखिए समझना, परमिटिविटी को मैंने क्या समझाने का ट्राई किया। परमिटिविटी का मीनिंग हो गया अलाउ करना और परमिट करना। किसको अलाउ या किसको परमिट करेगा ये, ठीक है, ये परमिट करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को। ठीक है, किसमें अलाउ या किसमें परमिट करेगा, किसी भी मीडियम में।
किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स को अलाउ करने की जो प्रॉपर्टी है उसको परमिटिविटी कहा। अब एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन हमने इसके क्या डाली, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की एक प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा आप, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच अलाउ टू परमिट इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स को परमिट करने के लिए अलाउ करती है व्हेन टू चार्जेस प्लेस्ड इन द मीडियम, जब उस मीडियम में दो चार्जेस प्लेस्ड हैं, ठीक है, तो उन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो कितना इलेक्ट्रिक फोर्स को वो अलाउ कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने कहा परमिटिविटी। इसका एक एग्जांपल देखिए, क्या एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए आपने कोई दो चार्जेस को कहां पर प्लेस्ड कर रखा है, कि दो चार्जेस को वाटर में प्लेस कर रखा है, वाटर एक क्या हो गया, एक तरीके से मीडियम हो गया, ठीक है, व्हेन टू चार्जेस, देखो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इनसाइड द वाटर, और वाटर यहां पे एक तरीके से मीडियम, ये एक मीडियम का गेम हो गया, ओके, ठीक है, वाटर को आप लोगों ने क्या कहा, मीडियम। इसका एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं, व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इनसाइड द वाटर, देन इलेक्ट्रिक फोर्स, ध्यान से देखना, देन इलेक्ट्रिक फोर्स इज 1/18 times of electric force of vacuum, okay, 1/18 times of electric force of vacuum, ओके, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, देखो समझना, देखो हमने क्या किया, व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इनसाइड द वाटर, हमने क्या किया, दो चार्जेस को जब वाटर में प्लेस्ड किया, देन उस सिचुएशन में क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या हो गया, 1/18 टाइम हो गया, 1/18 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ वैक्यूम। देखो आपने क्या किया, जब दोनों चार्जेस को वैक्यूम में प्लेस कर रखा है, ठीक है, तो वैक्यूम में प्लेस कर रखा है, तो इसको समझना, जैसे एक तरफ तो आप वैक्यूम को कंसीडर करें, एक तरफ वाटर को कंसीडर करें, जैसे यहां पर दो चार्जेस हैं Q1 और ये जो चार्जेस है ये Q2 है, और दोनों के मिड का डिस्टेंस कंसीडर कर लो कि वो R है, ठीक है, और यहां पर इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एप्लीकेबल है वो कितना है, F एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके बेटा जी, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो यहां पे F अमाउंट का इलेक्ट्रिक फोर्स प्लेस्ड है। ये कौन सा गेम है, ये वैक्यूम है, वैक्यूम, ये वैक्यूम का प्रोसेस है, ठीक है। जब आप किसी मीडियम की बात कर रहे होते हैं, मीडियम, तो मीडियम में आपने क्या किया, मीडियम की बात आप कर रहे हैं, अब मीडियम में आपने क्या करा, Q1 चार्ज को और जो Q2 चार्ज है जो कि उसी डिस्टेंस R पर प्लेस्ड है, और किस में प्लेसिंग है, ये इनकी प्लेसिंग है वाटर में। जब आपने इनको वाटर में प्लेस कर रखा है, तब इनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स और वर्क कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक फोर्स को आप F डैश बोलेंगे। अब ये जो F डैश है ना, ये क्या है, ये वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका कितना टाइम्स है, 1/18 टाइम्स है। तो देखिए बेटा यहां पर ये हो गया F/18 टाइम्स, मतलब जो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फोर्स था उसका कितना टाइम्स कर दोगे, 18 टाइम्स, सॉरी नॉट 18, 80 टाइम्स कर दोगे, 80 टाइम्स कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, F डैश मिलेगा। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखिए, अच्छे से समझना। देखो जैसे वैक्यूम था तो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फोर्स F था, लेकिन जब मीडियम आया तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आ गया, F डैश आ गया। मतलब आपके पास क्या हुआ कि मीडियम के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स को अलाउ करने की परमिशन देता है, वो उसको इंक्रीज भी कर सकता है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी से इलेक्ट्रिक फोर्स को वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अपना क्या हो गया, डिक्रीज हो गया बेटा लोग, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ये जो प्रॉपर्टी है या मीडियम की जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नेम देते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम नेम देते हैं परमिटिविटी बेटा लोग,
बात समझ में आनी चाहिए। परमिटिविटी का जब माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हम आज के टॉपिक की तरफ चलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। इन दोनों टर्म्स को हमें ये जो एक ही टर्म है इसको हमें समझना है, बट उससे पहले परमिटिविटी हमारे माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जानी चाहिए। ओके ठीक है, तो अब देखो जब आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना है तब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इसको समझने के लिए हम लोगों ने देखो क्या करना है, हमने क्या किया, कूलम्ब्स लॉ को स्टडी किया इन फ्री स्पेस। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, दो कंडीशन बनाता हूं। कंडीशन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या किया, व्हेन टू चार्जेस, देखो अब देखो मैं इस टॉपिक की तरफ आ रहा हूं, ये टॉपिक कैसे क्या देखना है। तो इस टॉपिक के लिए मैंने दो कंडीशन बनानी है। कंडीशन नंबर फर्स्ट में मैंने क्या किया, व्हेन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस आर placed in वैक्यूम में प्लेस्ड हैं। जब दो इलेक्ट्रिक चार्जेस वैक्यूम में प्लेस्ड हैं, देन इलेक्ट्रिक फोर्स, अब देखो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, जैसे दो चार्जेस हैं आपके पास में, Q1 है और ये Q2 है, दोनों इसको थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं, अच्छा डायरेक्टली लिख लेते हैं। देन इलेक्ट्रिक फोर्स जो F है वो क्या होगा, देन F वैक्यूम, इसको वैक्यूम कर दूं, F वैक्यूम इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बात को फिर से समझना अच्छे से, मैंने कंडीशन बनाई है क्योंकि मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी को समझना है, इसके लिए कंडीशन बना दी, व्हेन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस आर प्लेस्ड इन द वैक्यूम, देन इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो F वैक्यूम होगा, और कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग कंडीशन बनी है। ओके अब जो सेकंड कंडीशन है वो देखेंगे। ओके व्हेन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम, then electric force, अब इलेक्ट्रिक जो फोर्स है उसको आप F मीडियम बोलेंगे, मीडियम, ठीक है, या फिर FM ही बोल दो इसको, है ना, ठीक है, F मीडियम। अब ये जो F मीडियम है ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। देखो दोनों में डिफरेंस समझना, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी होती है, बट इन केस ऑफ वैक्यूम दिस परमिटिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड इन केस ऑफ any medium this permittivity is represented by or shows by epsilon. Okay, so when two electric charges are placed inside the vacuum, then electric force becomes Q1 Q2 upon 4 pi epsilon and r square, and in case of medium this electric force becomes Q1 Q2 upon 4 pi epsilon r square। बात समझ में आई बेटा लोग? ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। जब इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया जाएगा, मतलब जो है इलेक्ट्रिक फोर्स इनसाइड द वैक्यूम डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इनसाइड द मीडियम इज इक्वल टू, देखो इन दोनों को डिवाइड करेंगे आप, डिवाइड करने पर देखो हमारे पास क्या सिचुएशन आएगी, Q1 Q2 अपॉन में आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये तो F V का वैल्यू है वैक्यूम में, इसके डिवाइड में क्या आएगा, इसके डिवाइड में आएगा Q1 अपॉन Q2। देखो Q1 अपॉन, इसको ऐसे इसके नीचे लिख दूंगा ना, ठीक है, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, Q1 अपॉन Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ओके डन बेटा।
अब देखिए जब आपने इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाना है तो क्या सिचुएशन आएगी, उस सिचुएशन को देखना। देखो Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिलेशन में चला गया, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, मतलब यहां कंडीशन रह गई 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 1 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो कंडीशन बनेगी हमारे पास एफ एम अपॉन में, सॉरी नॉट एफ एम, एफ वी अपॉन में एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं क्या चेंजेस करने वाला हूं। यहां पर ये जो है ना आपके पास में एफ वी अपॉन में एफ एम, इसको मैंने क्या रिटर्न करा, इसको रिटर्न करा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा लोग देखिए हम हमारे टॉपिक के तरफ आ गए हैं। हमारे टॉपिक का देखो सिंबल क्या है, एप्सिलॉन आर है। एप्सिलॉन आर को हमने क्या बोला, रिलेटिव परमिटिविटी बोला। अब यहां पे रिलेटिव परमिटिविटी कैसे रिडिफाइन हुई, वो डिफाइन हुई एफ वी मतलब वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फोर्स और मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स का जो रेशियो है उसको हमने कहा रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने उसको बोला है, और उसका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर के इक्वलेंस में है। इट इज अ यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान रखना कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट लेस। यूनिट लेस कोई भी यूनिट नहीं आएगी इसकी, यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी आपके पास में अवेलेबल हो गई। अब अगर मैं इसको लैंग्वेज फॉर्म में डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन होगा ये, relative permittivity is the ratio of electric force of a vacuum to the electric force of a medium। बात समझना, ठीक है, बात समझ में आई, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। देखिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और रिलेटिव परमिटिविटी है, ये एक ही टर्म है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ ए वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ ए मीडियम। यहां से एक डेफिनेशन क्लियर हुई। एक डेफिनेशन और है इसकी, वो क्या है, देखो यहां से देखना वो डेफिनेशन, अब यहां से देखना, रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन ए मीडियम टू द परमिटिविटी इन ए फ्री स्पेस। बात समझ में आई। तो यहां पे ओवरऑल मिला के रिलेटिव परमिटिविटी की दो डेफिनेशन हमारे माइंड में सेट हो जानी है बेटा लोग, है ना। और वो दो डेफिनेशंस को हम लोग यहां पे रिटर्न कर लेते हैं ना, इसको हटा के रिटर्न कर लेते हैं। कंडीशन फर्स्ट से और कंडीशन सेकंड से जो कंडीशन जो हमने इक्वेशन थर्ड बनाई, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दीजिए। इक्वेशन थर्ड से रिलेटिव परमिटिविटी और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की दो डेफिनेशन आई, और वो क्या आई, रिलेटिव परमिटिविटी, देखो ध्यान से देखना, फर्स्ट डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, क्या है फर्स्ट डेफिनेशन, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी is the ratio of electric force in vacuum मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम मतलब FV, ओके, टू द इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम, दैट मीन्स FM। तो ये आपके पास ये रेशियो हो गया, ठीक है। इसको कैसे रिटर्न करेंगे, मैथमेटिकली आप इसको कैसे रिटर्न करेंगे, एप्सिलॉन आर और इसको आप के भी बोलेंगे, ध्यान रखना, एप्सिलॉन आर और के, कुछ बुक्स इसको के से भी आइडेंटिफाइड करती हैं। एप्सिलॉन आर और के इज इक्वल टू एफ वी अपॉन में एफ एम। ये आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। और इसका दूसरा डेफिनेशन देखो, दूसरा डेफिनेशन क्या हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक कोई भी एक टर्म नेम दे सकता हूं। यहां पर देखो रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ देखो किस किस का रेशियो है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलेंगे, ध्यान रखना। इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ
परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और क्या बोलेंगे, और एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ना, ध्यान रखेंगे आप, इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी को, सॉरी नॉट रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम को आप क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलेंगे। सो इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द permittivity of free space और वैक्यूम। ओके, मैथमेटिकली देखो इस कंडीशन को कैसे रिटर्न करा जाएगा, एप्सिलॉन आर और k इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके डन स्टूडेंट्स, लोग देखो बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मैंने आपको इक्वेशन थर्ड से जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन को जो है रिटर्न करने का ट्राई किया है इजी से इजी लैंग्वेज में बेटा लोग, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की बात करूं, देखो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है वो पता होना चाहिए हमें, एक बार देख लेते हैं हमें बोर्ड पे वो दिखेगा क्या। ओके हाँ, हम लोग यहां पे रिटर्न कर देंगे। यहां पे अगर मैं रिटर्न कर दूं तो यहां से देखना, देखो यहां पे रिटर्न करता हूं। अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी किसके लिए देखूं, वैक्यूम के लिए देखूं, देखो रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वैक्यूम, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर फर्स्ट वैक्यूम। अगर मैं वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी देखूंगा तो वो 1, वैक्यूम के लिए हमेशा रिलेटिव परमिटिविटी 1 आनी है, ठीक है। सेकंड कंडीशन फॉर एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी होगी 1.0054, ऑलमोस्ट वैक्यूम के इक्वल, ठीक है। तो देखो वैक्यूम और एयर जो है वो ऑलमोस्ट एक ही मीडियम हम कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो ऑलमोस्ट 1 के इक्विवेलेंस में है। थर्ड कंडीशन फॉर वाटर, अगर आप वाटर का केस देखेंगे तो वाटर में अभी देखेंगे तो अभी देखा होगा आपने 80, इससे पहले जब मैंने परमिटिविटी को समझाया तो उसमें वाटर एक मीडियम कंसीडर करा था, तो वहां देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो वाटर में कितना अलाउड कर रहा है, वैक्यूम के सेंस का 80 टाइम्स अलाउ कर रहा है। तो वाटर का जो रिलेटिव परमिटिविटी हो गया वो 80 हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आप माइंड में लर्न करके रखेंगे, नोट्स में आप इनको भी रिटर्न करेंगे बेटा लोग। ओके, देखिए ये आज की क्लास का टॉपिक था, हमारा छोटा सा टॉपिक था। ओके, तो मे भी समझ में आया होगा, क्योंकि डिस्टर्ब करता आगे आके हम लोगों को, जब हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फोर्स को पढ़ेंगे तो वहां पर ये एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, ये जो टर्म्स थे वो हमें डिस्टर्ब करते, इस वजह से हमने वीडियो नंबर 5 जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी का बनाया है बेटा लोग। अब जो आने वाला वीडियो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स का आने वाला है, जो कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड रहेगा। ओके, तो हम जल्दी ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे साथ में न्यू कनेक्टेड हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, लोग मिलते हैं जल्दी ही, टेक केयर एंड बाय बाय।